हे गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में हम लोग कार्ड सेक्शन बनाने वाले हैं। लेकिन फिर एक बार कुछ चीज़ें मैंने मिस की हैं तो वो थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं इस वीडियो में। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है वो चीज़ें। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए थे। और ये जो फ़िल्टर्स है ना, फ़िल्टर्स तो वो बाजू में थोड़ा रख देते हैं। मैं एक काम करता हूँ, पहले तो ये इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लेता हूँ और यहाँ पर देखिए फिर से मैंने मिस कर दिया। ये जो है, ये हमारा ब्लैक कलर है बैकग्राउंड, तो चलिए पहले उसको फिक्स कर लेते हैं। चलते हैं हमारे कंपोनेंट्स के अंदर, होम पेज नहीं, प्रोडक्ट्स में जाना है। प्रोडक्ट्स के अंदर फ़िल्टर है और फ़िल्टर डॉट जेएस, और फ़िल्टर डॉट जेएस के अंदर ये जो है ना क्लोज़ बटन, यहाँ पर हमें बीटीएन, हमारे पास रेडीमेड क्लास है और बीटीएन ब्लैक मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये कुछ इस तरह का बटन हमें दिखाई देगा, लेकिन ये बहुत गंदा सा दिख रहा है। तो इसको थोड़ा ऊपर नीचे पैडिंग दे देंगे हम लोग। हमारे पास रेडी पैडिंग वाले क्लासेस है, तो py-1 मैं देता हूँ और इसी के साथ देखिए अभी थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो अभी कह सकते हैं कि हमारा ये, चलो एक चीज तो हो गई हमारी। चलो और देखते क्या क्या हमारा यहाँ पर पेंडिंग है। तो चलिए, ये एक चीज कर दी हमने, और एक चीज है ना, यहाँ पर मैंने सिर्फ डमी डेटा डाला है। तो अभी मैं क्या करता हूँ ना, स्टैटिक डेटा ही डालने वाला हूँ, लेकिन जो है ना वो डाल देता हूँ। मैं एक चीज मैं बता रहा हूँ, देखिए अभी ऑल जूसेस, आलमंड मिल्क, क्लेंसेस, प्रोटीन मिल्क शेक, ये सही है। लेकिन इसके बाद जो है ना 200 ml ये सब डाल देते हैं, जो भी। मुझे पता है हम लोग डायनामिक काम नहीं कर रहे हैं, फिर भी मैं डाल देता हूँ, क्योंकि देखिए स्पेसिंग वाले इश्यूज कभी कभी आ जाते हैं, इसीलिए मैं इनको डाल के रख देता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, आई एम सॉरी, यहाँ पर जाना पड़ेगा। तो क्या है, साइज है सबसे पहले। तो यहाँ पर इसका जो हेडिंग चेंज होगा, ऑफ कोर्स ये साइज होगा। और इसमें 200 ml है, राइट, 200 ml। उसके बाद जूसेस नहीं, यहाँ पर आएगा 250 ml। और यहाँ पे 1 लीटर, ओके, तो यहाँ पर 1 लीटर इस तरह। आई थिंक एल हमारा स्मॉल है। तो चलिए इतना काफ़ी है। और ये सब कुछ मैं निकाल देता हूँ, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। तो आई थिंक देखिए, मैं पहले तो सेव करता हूँ और चेक करना पड़ेगा कि क्या मैंने किया यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर देखिए साइज बराबर दिख रहा है यहाँ पे। और पैक्स क्या है, 5, 10, 15 और 20 है। तो चलिए वो भी डाल देते हैं। ये हमारा हो गया। मैं जो कर रहा हूँ, आई थिंक मेरे दूसरे कॉलम के अंदर नहीं, पहले कॉलम के अंदर ही कर रहा हूँ, मे बी। चलो देखते हैं, जो भी इशू होगा आगे देखा जाएगा, राइट। तो अभी क्या है, यहाँ पर पैक्स है, तो ये पैक्स आएगा। आई थिंक मैंने सही लिखा है, पैक्स, यस। और इसके बाद क्या आएगा, पैक ऑफ 5। पैक ऑफ 5 आ गया। और यहाँ पे 10, यहाँ पे 15 और यहाँ पे 20। और ये मुझे नहीं चाहिए, ये 20 हो गया। यहाँ पर मैं 15 कर देता हूँ। और ये हो जाएगा 10 और ऊपर 5 है, राइट। तो अभी थोड़ा सा इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ और एक बार चेक करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। और ठीक है, अभी देखिए अभी ठीक ठाक लग रहा है, बराबर है। तो जैसा हमारा डेटा है वैसे ही हम लोग डाल रहे हैं। और यहाँ पर भी एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पर भी सही दिख रहा है और यहाँ पर भी सही दिख रहा है। तो देखिए अभी एटलीस्ट हमारा जो डेटा है वो ठीक ठाक, एक्चुअल में थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, देखिए यहाँ पर जो स्पेसिंग है ना, ये बहुत बढ़िया अच्छी स्पेसिंग है, हम लोगों ने दी थी। लेकिन ये जब मैं डेस्कटॉप में जाता हूँ ना, तो ये थोड़ा फिर से दिक्कत करने लगता है। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर हम लोगों ने क्या डाला था। देखिए इनपुट को हम लोगों ने यहाँ पर मार्जिन राइट दे के रखा हुआ है, राइट, मोबाइल के अंदर। लेकिन जैसे आप इसको डेस्कटॉप में लेके जाते हो, तो ये डेस्कटॉप नहीं है, ये डेस्कटॉप अभी आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर स्पेसिंग निकल जाती है, क्योंकि हमने यहाँ पर रिवर्स लगाया है। ये दिख रहा है आपको, रो रिवर्स। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, मार्जिन राइट जो है ना, हम लोग देखिए यहाँ पर, यहाँ से वो चेंज हो रहा है, 91 से नहीं 92 से चेंज हो रहा है। मतलब ये एलजी से चेंज हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, मीडिया क्विज में इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये वाला क्लास लिखेंगे। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ पहले तो। और इसको मीडिया में जाके लिखना पड़ेगा, तो मैं फिल्टर के अंदर जाता हूँ, फिल्टर सीएसएस के अंदर। और आई थिंक फिल्टर के लिए हम लोगों ने कुछ नहीं लिखा था, राइट, अच्छी बात है। तो चलिए अभी इसके लिए लिखना पड़ेगा। तो और एक चीज़, क्या फिल्टर के लिए हम लोगों ने कॉमन सीएसएस रखी है, वो एक बार देख लेते हैं। क्योंकि मैं बहुत दिनों से देखा नहीं हूँ यहाँ पर प्रोजेक्ट के ऊपर, तो मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ। एक बार नज़र मार लेते हैं यहाँ पे, कि फिल्टर के लिए कुछ अलग तो लिखा नहीं है ना। तो यहाँ पर मैं फिल्टर सर्च करता हूँ, वैसा कुछ नहीं है। ओके,
तो या तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हो, हम लोग यहीं पर लिखेंगे क्योंकि अलग से कंपोनेंट की सीरीज इसमें डालना है इसको, राइट। तो हम लोग फिल्टर के लिए अलग से डाल देते हैं, मुझे नहीं लगता ज़्यादा कुछ लिखना पड़ेगा हमें। तो ये देखिए ये मॉडल के लिए लिखा है ना, तो बस इसी तरह यहाँ पर फिल्टर के लिए लिखेंगे, ठीक है, फिल्टर सीएसएस। और ये मैं चाहता हूँ यहाँ पर फिल्टर के लिए अप्लाई हो, लेकिन ये मीडिया क्वेरी से अप्लाई हो। देखिए ये चीज़ आई थिंक हम लोगों ने कहीं पर तो लिखी है। ओह यस, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, ये फिल्टर अलग नहीं है, ये मॉडल का ही पार्ट है, राइट। ये देखिए यहाँ पर है, ये अगर मैं दिखाऊं, यस ये देखिए। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है ना, तो सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, ये मॉडल का पार्ट है, ये फिल्टर का पार्ट नहीं है, तो फिल्टर के लिए अलग से ऐसा कुछ नहीं लिखा है हम लोगों ने, मॉडल के अंदर ही फिल्टर डाला हुआ है, राइट। और यहीं पर सब कुछ काम कर रहा है वो। तो कोई बात नहीं, ये आपने इनपुट लगा दिया है ना, अच्छी बात है। हम लोग मीडिया क्वेरी में लिखना है हमें 992 में, तो इसके अंदर जाके हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मार्जिन लेफ्ट, राइट नहीं लेफ्ट लिखना है, लेफ्ट। ओके, तो जैसे 992 आएगा तो लेफ्ट से आप मार्जिन अप्लाई करो, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। तो ऐसा जब करते हो तो यहाँ पर देखिए अप्लाई हो चुका है मार्जिन लेफ्ट, ये वाला 0.25। अभी देखिए स्पेसिंग बराबर से दिखाई दे रही है, आई होप आपको दिख रही है। अगर मैं फिर से अंदर चलूँ तो देखिए यहाँ पर भी स्पेसिंग है, इनपुट और मतलब रेडियो बटन और टेक्स्ट के बाद बीच में, और यहाँ पर भी है। चलो बढ़िया, एक काम तो हो गया एटलीस्ट, ये बटन का हो गया, ये स्पेसिंग का हो गया, नेम्स में हम लोग ने बदल डाले। अच्छा, मॉडल टाइटल जो है ना वो हम लोग चेंज करेंगे क्योंकि अभी कार्ड का मॉडल भी आने वाला है, तो उसमें टाइटल चेंज होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, फिल्टर के अंदर इसको डाल देंगे सिंपली भैया फिल्टर, ये फिल्टर का मॉडल है, राइट, पॉपअप है, तो इसको नाम भी फिल्टर देंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, फिल्टर। ठीक है, अब उसको बोल्ड वगैरह जो करना है वो लास्ट में आराम से बैठ के करेंगे, कोई इशू नहीं है। तो चलिए इतना तो हमारा काम हो चुका है यहाँ पे, एक बार चेक कर लेते हैं, डेस्कटॉप में भी सही है, सब कुछ सही है। और ओके फाइन, अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी और एक चीज मैंने क्या नोटिस की मैं बताऊं, देखिए लास्ट वीडियो में ना हम लोगों ने बहुत टाइम लगा दिया ये प्रोडक्ट्स बनाने में, तो वैसा टाइम नहीं जाना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर क्या है ना, ये जॉइन है, देखिए चिपक रहा है ये, मतलब बीच में स्पेस नहीं है। अगर आप डिजाइन में देखोगे ना तो यहाँ पर दोनों बॉर्डर्स के बीच में देखिए यहाँ पर स्पेस है, राइट। तो वो हमें डालनी है यहाँ पे। तो हम लोग इसके लिए क्या करना है, देखिए बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। इसके लिए पहले तो जाना पड़ेगा उसकी कंपोनेंट के अंदर, तो ये सब मैं बंद कर देता हूँ और चलते हैं हमारे कंपोनेंट्स में, प्रोडक्ट्स के अंदर। और प्रोडक्ट लिस्टिंग में जाना है, ये प्रोडक्ट लिस्टिंग वाला पेज है, राइट, यानी कंपोनेंट है। तो इसमें है ना ये कॉलम्स है हमारे, राइट, तो इसको थोड़ा सा पहले मिनिमाइज कर लो। और एक चीज मैंने यहाँ पर नोटिस किया ना, ये फालतू का एक क्लास मैंने ऐड कर दिया है, वो भी मैं बताता हूँ। पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो है ना ये बॉर्डर, ये शैडो, हम लोग ने क्या किया है, कॉलम के ऊपर ही शैडो लगा दिए। तो इसको पहले हम लोग हैंडल करते हैं। तो मैं क्या बोलता हूँ, देखिए ये हमारा कॉलम है, राइट। तो इसका कंटेंट मैं पहले निकाल देता हूँ यहाँ से, कंट्रोल एक्स, और यहाँ पे शैडो करके एक मैं डिव बना रहा हूँ और इसके अंदर वो सारा कंटेंट डाल रहा हूँ, ठीक है। अब शैडो यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ, ये मैंने किया पहले कॉलम के लिए। अब इसी तरह सारे कॉलम्स को मुझे करना है, राइट। तो एक चीज ध्यान में रखिए, ये पहले वाले कॉलम में डिसेबल वाला बटन है, हम लोग ने डाल के रखा है। तो अगर कॉपी पेस्ट करेंगे तो सब डिसेबल हो जाएगा, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, दूसरे वाले को करता हूँ। पहला वाला तो हम लोग ने कर लिया, राइट, तो दूसरे वाले को फिर से यहाँ से लेके यहाँ तक कंट्रोल एक्स करना है, और यहाँ पर लिखना है शैडो वाला डिव, इसके अंदर सब कुछ डाल दो, और ये वाला, ये जो शैडो, सॉरी ये जो शैडो है ये निकाल दो, ठीक है। अब ये दूसरा कॉलम में आपने चेंज कर दिया, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और नीचे एक दो तीन कॉलम है, तो हम लोग 3 बार पेस्ट करेंगे, 1 2 3। ओके, तो देखिए एक बार फिर से मैं मिनिमाइज कर देता हूँ और दिखा देता हूँ आपको, उतने ही कॉलम्स मैंने डाले जितने पहले थे। तो ये 1 2 3 4 और ये 5, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो अभी देखिए यहाँ पर दिक्कतें आ जाएंगी, ऑफ कोर्स आएंगी, तो ये भी हम लोग सॉर्ट करेंगे, यहाँ पर हैंडल करेंगे, डोंट वरी। तो अभी क्या है, ये सबसे पहले तो पैडिंग यहाँ पर अप्लाई हो जानी चाहिए। तो पैडिंग के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे शैडो में HTML में से दे सकते हो, या फिर हमारे पास देखिए CSS है, एक ही जगह से आप यहाँ से भी दे सकते हो। तो मैं इसको बोलता हूँ यहाँ से ही क्या करो, पैडिंग दे दो 1 REM चारों बाजू से। तो देखिए यहाँ पर चारों बाजू से पैडिंग अप्लाई हो जाएगी, बढ़िया है। दूसरी चीज हमें क्या करनी है, देखिए ये पैक ऑफ 5 हिल गया हमारा, तो इसको जो है ना एब्सोल्यूट वाली CSS अप्लाई की हम लोगों ने। देखिए अगर मैं दिखाऊं इस पैक ऑफ 5 वाली CSS को, तो यहाँ पर देखिए एब्सोल्यूट है, और
प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि हमारा ये जो कॉलम है ना, कॉलम को राइट लेफ्ट पैडिंग है, देखिए दिख रहा है आपको, ये जो शैडो में भी पैडिंग है और इसमें भी पैडिंग है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, चलो इसमें कॉलम की पैडिंग तो हमें निकालनी नहीं है, तो हम लोग चलो शैडो की निकाल के एक बार चेक कर लेते हैं, जो अभी अभी डाली थी। राइट और लेफ्ट से मैं बोलता हूँ मुझे 0 चाहिए। तो देखिए इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मुझे पैडिंग चाहिए ही, क्योंकि इसके अंदर मुझे रखना है इसको, करेक्ट। तो क्या करना पड़ेगा, तो चलिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसमें क्या करना पड़ेगा, पैक ऑफ 5 को हम लोग हिलाते हैं। तो हमें पता है पैडिंग कितनी है, कॉलम्स को 1 आरईएम की पैडिंग है, करेक्ट। और इसमें भी देखिए 1 आरईएम वाली पैडिंग है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि शैडो हम लोग इसको दे रहे हैं, मतलब बॉर्डर, देखिए बॉर्डर को, शैडो को ही बॉर्डर दे रहे हैं। और आई थिंक शैडो होवर पे आ रही है, राइट। मैं बार बार शैडो बोल रहा हूँ, आई एम सॉरी। तो ये शैडो वाला जो क्लास है ना, इसको हम लोग ने बॉर्डर दे के रखी है, तो बॉर्डर देखिए अंदर आ रही है। और ये हमारा, हमारे कॉलम की पैडिंग है। ओके, तो शैडो पहले एक एक काम कर लेते हैं। शैडो का जो है, शैडो के अंदर पैक ऑफ 5 को बिठाना है हमें, ये चीज पहले ध्यान में रखो, क्योंकि बॉर्डर इस पे है, करेक्ट। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पैक्स को राइट जो है ना, हम लोग 1 आरईएम कर सकते हैं। और टॉप जो है, इसको भी 1 आरईएम कर सकते हैं, तो ये इसके जगह पे आ जाएगा। तो चलिए पहले ये चीज कर लो। तो प्रोडक्ट लिस्टिंग नंबर 1 पे जाना है। प्रोडक्ट लिस्टिंग नंबर 1 पे यहाँ पर 1 आरईएम, और यहाँ पर भी 1 आरईएम, ठीक है। तो ये एक काम हो गया, ठीक है। चलो अच्छी बात है, इतना तो हो गया। और ये जो है ना कॉलम, ये कॉलम वाली क्या है, पैडिंग आ रही है, ठीक है। और कॉलम ऑफ कोर्स को, कॉलम को पैडिंग चाहिए, लेकिन अगर मान लो मैंने ये पैडिंग निकाल ली तो क्या होगा, वो एक बार थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। तो वो थोड़ा टेस्ट करना पड़ेगा। तो पैडिंग निकालने के लिए देखिए यहाँ पर क्या लगा है, हम लोगों ने ऊपर नीचे भी लगाओ, ये लगा दिया है। किसको, इसको, और शैडो को भी है। तो एटलीस्ट चलो ये निकाल के एक बार देख लेते हैं, क्योंकि मुझे लगता नहीं इसकी ज़रूरत है। एक बार चेक करना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ, इन सभी को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ, 4 और 5। और मैं कॉलम वाली जो वाई एक्सिस की पैडिंग है, ऊपर नीचे टॉप बॉटम, वो निकाल रहा हूँ। तो इससे क्या होगा वो मुझे देखना है, ओके। तो आई थिंक यहाँ पर कुछ असर वैसे नहीं हुआ, मुझे ऐसा लगता है। तो देखिए यहाँ पर ये हिल गया, तो कोई बात नहीं। तो इसको हम लोगों ने क्या किया था, टॉप 1 आरईएम किया था, इसको फिर से मैं 0 कर सकता हूँ। तो फिर से हम लोग 1 की जगह 0 कर देंगे, तो ये भी फिर से अपने जगह पे आ जाएगा, पैक ऑफ 5। और मुझे नहीं लगता कुछ इशू हुआ है, राइट। तो देखिए ये हमारे कॉलम्स है, और कॉलम्स को हमेशा जनरली राइट और लेफ्ट में ही पैडिंग होती है जब हम ग्रिड सिस्टम बनाते हैं, राइट। तो ऊपर वाली नीचे वाली मैंने निकाल दी, राइट और लेफ्ट मैंने अभी फिलहाल तो रखी है। और उसको भी अगर मैं निकालना चाहूँ तो देखते हैं क्या होता है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, डीबी प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर मैं बोल रहा हूँ कॉल हाइफन 6 की पैडिंग निकाल दो। मैं टेम्पररी लिख रहा हूँ, सिर्फ मुझे चेक करना है कि क्या होगा, इसीलिए। तो यहाँ पर मैं ये ऐसा कुछ लिख रहा हूँ, और पैडिंग इसको मैं 0 कर देता हूँ, ठीक है। और इसको हम लोग इम्पोर्टेंट करेंगे, मुझे पता नहीं है, इसीलिए बार बार मुझे रिपीट नहीं करना है, इसीलिए मैं एक ही बार लिख देता हूँ चेक करने के लिए सिर्फ, ओके। तो देखिए फिर से स्पेसिंग वाली चीज़ें यहाँ पर दिक्कतें देगी आपको। तो ये कॉलम की पैडिंग तो मुझे चाहिए ऑफकोर्स, ठीक है। तो इसको मैं निकाल दो, और ये जैसा अभी दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है। और मैं ये जो है ना, एक्चुअली दिख नहीं रही है बॉर्डर, तो अभी देखिए आई होप आपको दिखाई देगी, राइट। ठीक है। अब आप बोलोगे कि भैया ऊपर की जो स्पेसिंग वगैरह है वो, सो डोंट वरी, आगे आएंगे हम लोग, कोड शुरू करेंगे, हमारा हेडर भी आने वाला है, सो सब कुछ वहां पर हैंडल करेंगे, सो डोंट वरी। हम लोग पहले सेक्शन, एक एक सेक्शन, सेक्शन वाइज धीरे धीरे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी सब कुछ सही है। तो यहाँ पर मैं जो पहला कलर था वही रख देता हूँ, और देखिए अभी मुझे लगता है यहाँ पर हमारा काम परफेक्ट हो चुका है। प्रोडक्ट सेक्शन वाला, ठीक है। आई थिंक ये फुल फिल्टर वाला भी हो चुका है, प्रोडक्ट सेक्शन वाला भी हो चुका है। और एक बार फिर से मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ, मुझे नहीं लगता और कुछ करने की यहाँ पर अभी ज़रूरत है। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कार्ड सेक्शन पे। तो इस वीडियो में हम लोग करने वाले थे, क्या बनाने वाले थे, कार्ड वाला सेक्शन। अब देखिए कार्ड वाला सेक्शन जो है ना, ये बहुत ईजी होने वाला है बेसिकली। क्यों, मैं बताता हूँ। देखिए सेम फिल्टर का मॉडल हमें यूज करना है, फिल्टर वाला जो पॉपअप है वही हमें यूज करना है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। तो इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ये मोबाइल सेक्शन में चलते हैं, राइट। तो ये हमारा फिल्टर वाला पॉपअप है, इसका काम हो चुका है। और हमें पता है कि हमने क्या किया है, हर एक पॉपअप के लिए, मतलब जितने भी आप पॉपअप बनाओगे, जितने भी मॉडल्स बनाओगे, तो उसके लिए सीएसएस हम लोगों ने देखिए एक ही बार यहाँ पर लिख के रख दी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। हमें पता है सिर्फ हमारे पास दो
या 3 मॉडल्स आने वाले हैं। लॉगिन साइन अप वाला रहेगा अलग से, फिल्टर वाला अलग से रहेगा, कार्ट वाला अलग से, यानी 3 ही मॉडल्स रहेंगे, बराबर है। तो हम लोग यहाँ पर ही उन सभी को लिख सकते हैं। तो अभी जो फिलहाल चीजें हो रही है ना, ये मान लो आप ना, ये आपका जो मॉडल है ये ग्लोबल है, राइट, ये सभी के लिए, ये चीज ध्यान में रखिए। तो क्या कर सकते हैं अभी कार्ट के लिए, तो कार्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट ये फिर से प्रोडक्ट्स में कार्ट में जाना है, कार्ट डॉट जीएस के अंदर, और फिल्टर जेएस के अंदर भी एक बार चलते हैं। और सिंपली देखिए फिल्टर जेएस के अंदर जो ये आपका मार्कअप है या जेएसएक्स है या एचटीएमएल है, इसको कॉपी कर लो और इसके अंदर डाल दो, ठीक है, बस आपका काम हो गया। ओके, ये मैंने फ्रेगमेंट यूज किया है और इसमें मैं डाल देता हूँ, सेव करता हूँ। और एक बार यहाँ पर, अभी यहाँ पर देखिए दिक्कत आएंगी, यस ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं बताता हूँ, देखिए धीरे धीरे जाएंगे। सबसे पहले तो सेम चीज हम लोग कॉपी कर रहे हैं, इसका नाम पहले चेंज कर देते हैं, इसको डाल देते हैं कार्ड, सेव करेंगे। और सेव करने के बाद यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं देगा क्योंकि इंडेक्स में पहले जाना होगा। देखिए इंडेक्स यानी इंडेक्स डॉट जेएस में, कंपोनेंट्स में, प्रोडक्ट्स में, इंडेक्स जेएस में, यहाँ पर देखिए आपने लिखा है फिल्टर, ठीक है। तो अगर मैं इसको स्टाइल डिस्प्ले नन करते पहले, ठीक है, डिस्प्ले नन किया मैंने, ठीक है, और मैंने वो फिल्टर निकाल दिया। दूसरी चीज हमारा देखिए यहाँ पर पॉपअप यहाँ पर आ रहा है। अब ये क्यों हो रहा है मैं बताता हूँ। देखिए हमारा जो पेरेंट डिव है मॉडल का, पॉपअप का, उसके क्लास का नाम है मॉडल, तो वो नाम हमने कार्ड को अभी तक दिया नहीं, इसीलिए नीचे जा रहा है। तो इसको यहाँ पर ये नाम देंगे, सेव किया मैंने, और अभी देखिए कार्ड वाला मॉडल आ गया। ओके, सॉरी, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो आपको जब भी मॉडल यूज करना है, सिंपली डॉट मॉडल वाला जो क्लास है वो डाल देना है, आपका पॉपअप मॉडल दिखाई देगा। और ये हमारे मॉडल्स ऐसे नहीं आने वाले, ये कैसे आने वाले हैं, यहाँ पर जब एक बटन होगा फिल्टर वगैरह का, वहां पर जब क्लिक करेंगे तो फिल्टर का पॉपअप आएगा, कार्ड पे क्लिक करेंगे तो कार्ड का पॉपअप आएगा। अब कार्ड क्या है, ये हेडर में से आने वाला है, और फिल्टर के लिए हमें एक बटन बनाना पड़ेगा, लेकिन वो किसी और वीडियो में डालेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हमें क्या करना है, फिलहाल हमें कार्ड वाला सेक्शन बनाना है। तो उसका देखिए ये जो स्ट्रक्चर है वो तो हो गया पॉपअप वाला, अब इसके अंदर सिर्फ कार्ड जैसे दिखने वाला है ना, वो हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो ये पहला हमारा मोबाइल का कार्ड है। तो अभी ये देखिए, ये यहाँ पर इस तरह कुछ डिजाइन है हमारा, और आई थिंक पॉपअप का भी हम लोग ने डिजाइन रेडी किया है, राइट, तो वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ सेम ही है, और ऐसे कुछ खास इतना अलग कुछ वैसा नहीं है, ठीक है। तो यही चीज हमें अप्लाई करनी है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया ना, फिल्टर वाला जो मॉडल है वो मैंने टेम्पररी डिस्प्ले नन करके रखा हुआ है, क्योंकि हमें कार्ड पे काम करना है। तो यहाँ पर मैंने मॉडल डाल दिया, और यहाँ पर हमारा कार्ट आ गया। देखिए यहाँ पर कार्ट क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ ये वाला जो मॉडल है वो डिस्प्ले नन है। अगर मैं ये निकाल के यहाँ पर लगा दूं तो हमें फिल्टर दिखाई देगा, दिख रहा है आपको। और फिर से अगर मैं यहीं पर लगा दूं तो हमें कार्ट दिखाई देगा। इतना समझ में आ गया। चलिए, तो फोकस करते हैं कार्ट डॉट जेएस के ऊपर, और जैसे कि मैंने कहा ये वाला डिजाइन अप्लाई कर रहा है। तो ये सिंपली क्या है, स्मॉल हेडिंग्स है, तो ये भी स्मॉल हेडिंग में ही लेंगे, इसको पैराग्राफ में लेंगे और इसको एक बटन लेंगे, ठीक है। और इसको बाद में देखते हैं, ठीक है। तो पहला ये एक कॉलम हम लोग बना के ले लेते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया था, मॉडल बॉडी किया था और यहाँ पर डीवी रो किया था। अब ये रो पूरा निकल जाएगा और दूसरा रो आ जाएगा यहाँ पर, कौन सा, हमारा कार्ड वाला रो, कार्ड के लिए जो भी हम लोग यहाँ पर डालने वाले। तो अभी इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, कॉल 12 ले रहा हूँ, और इसके अंदर जो हम हमेशा यूज करते हैं H6, मुझे लगता है H6 स्मॉल हेडिंग्स के लिए यूज करते हैं, राइट। ये देखिए, इसको कॉपी कर लो और यहाँ पर डाल दो। ओके, तो कार्ड नहीं, ये सिंपली क्या होगा, कार्ड आइटम्स, कुछ इस तरह। ओके, और इसके बाजू में एक बटन होने वाला है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे। ओके, तो इसको क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर डी फ्लेक्स लगा सकते हो इस तरह, और यहाँ पर देखिए बटन आने वाला है, तो यहाँ पर उसका बटन वाला मैं क्लास दे देता हूँ टेम्पररी। और क्या होगा यहाँ पे, क्लियर ऑल, ठीक है। तो एक बार इसको मैं चेक कर लेता हूँ। ओ यस, ओके, तो ये कुछ ऐसा दिखाएगा, लेकिन ये बटन जो बैकग्राउंड है वो नहीं चाहिए, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो
फिलहाल मैं इसको निकाल देता हूँ और ये ऐसा गंदा सा कुछ दिखेगा, तो एक काम करते हैं, इसको रख देते हैं और इसके ऊपर हम लोग CSS अप्लाई करते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पर क्या करना है, सिंपली स्पेस बिटवीन अप्लाई करना है फ्लेक्स में। ओके, तो जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन वाला हमारे पास क्लास है, और इससे क्या होगा देखिए, ये राइट में चला जाएगा, ये लेफ्ट में रहेगा, और ये सब कुछ मुझे लगता है बढ़िया ही दिख रहा है, आई होप। ओके, तो इसको जो बैकग्राउंड है वो हम लोग निकाल सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है, और उसकी पैडिंग भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो वो कैसे निकालेंगे, कार्ड CSS के अंदर हमें जाना पड़ेगा, तो ये सब मैं बंद कर देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं चाहिए। कार्ड CSS ओपन करो, और यहाँ पर क्या क्लास है हमारे पास, प्रोडक्ट्स के इंडेक्स पे जाके एक बार चेक करो क्या क्लास है। ये देखिए डीबी कार्ट है, इसका पेरेंट क्लास है, और इसके अंदर हमारे पास मॉडल बॉडी है, मॉडल कंटेनर है, मॉडल बॉडी है, और उसके अंदर है क्या, ये दोनों चीजें। अब यहाँ पर एक क्लास चाहो तो आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि देखिए ये बटन है ना, ये बटन निकालने के लिए, या फिर इसको नाम दे सकते हो क्लियर बटन, कुछ इस तरह ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, या फिर क्लियर ऑल बटन लिखते हैं, ठीक है, इसको क्लियर ऑल लिखते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पर लिखना क्या पड़ेगा, तो यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा डीबी कार्ट में जो क्लियर ऑल VTN है, उसको क्या करना है, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कर देना है। चलो, तो देखिए बैकग्राउंड क्या ट्रांसपेरेंट हुआ यहाँ पे, चलिए देखते हैं। तो ये तो अप्लाई होता हुआ दिख नहीं रहा है कुछ, क्योंकि यहाँ पर देखिए BTN वाला क्लास अभी भी अप्लाई हो रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको क्या करेंगे, इम्पोर्टेंट दे देंगे। आई थिंक, मुझे लगता है इम्पोर्टेंट देने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है हम लोगों ने यहाँ पर इम्पोर्ट ही नहीं किया इसको, राइट, इसीलिए अप्लाई नहीं हो रहा है। यस, तो ये पहले इम्पोर्ट कर लो भैया। तो ये कहाँ से करना है, सिंपली कार्ड डॉट CSS, और कुछ नहीं करना है यहाँ पे, सेव किया, और अभी देखिए अप्लाई हो जाएगा, इम्पोर्टेंट देने की वैसे जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये ठीक ही दिख रहा है, चलो बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है हमारे पास, कार्ड इज एम्प्टी, तो सिंपली सेम चीज यूज करनी है। देखिए यहाँ पर कॉलम डाला है ना आपने, तो इसको फिर से col-12 और ये वाला कॉपी कर लो H6, और कार्ट इज एम्प्टी क्या था, इज एम्प्टी। तो इसको क्या कर सकते हैं, एम्प्टी, या फिर एक रेड ग्रीन के लिए ना अलग से क्लासेस आप बना सकते हो। तो इसको मैं रेड लिख देता हूँ, या फिर ऐसा लिखते हैं टेक्स्ट हाइफन रेड। ओके, टेक्स्ट हाइफन रेड जो होगा वो हमेशा क्या करेगा, रेड वाला कलर अप्लाई करेगा। तो इंडेक्स CSS के अंदर हेल्पर क्लास करके हम लोग डाल सकते हैं कुछ इस तरह, यहाँ पर डाल दो बॉडी के बाद। ओके, हेल्पर क्लासेस, और ये क्या होगा, टेक्स्ट, आई एम सॉरी, टेक्स्ट हाइफन रेड, अरे क्या हो गया। ओके, और ये क्या करेगा, सिंपली रेड कलर, अभी कलर बाद में देख लेते हैं, फिलहाल हम लोग इसके साथ जाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ऐसा कुछ दिखाई देगा। चलिए अभी, और क्या है यहाँ पर, छोटी सी टेक्स्ट है, इसको भी कॉपी कर लो, ये स्पैन डाल दो या फिर पैराग्राफ डाल दो, जो आप चाहो। तो कार्ड जेस के अंदर इसके नीचे मैं पैराग्राफ डाल देता हूँ, ठीक है, इसको ये मैं डाल देता हूँ समथिंग समथिंग, और यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, क्लास अप्लाई कर देंगे जो हमारे पास है, टेक्स्ट रेड। ओके, आई होप इससे हमारा काम बन जाएगा। देखिए ये हो गया, बढ़िया है, चलो इतना काम हो चुका है, अब आगे बढ़ते हैं। अभी क्या, कुछ नहीं, अभी सिंपली एक बॉक्स बनाना है, ठीक है, एक बॉक्स बनाना है, तो ग्रे कलर का बॉक्स बनाना है और कुछ नहीं करना है। तो इसके अंदर चाहो तो आप अलग से रो बनाना चाहते हो, अलग से रो बनाओ, ये आपकी मर्जी है, और इसके अंदर भी अलग से चाहिए तो इसके बाद कॉलम बना सकते हो, जैसा आप चाहो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कंफ्यूज यहाँ पर कुछ नहीं करना चाहता, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहता, मैं अलग से रो बनाऊंगा, फिर से एक कॉलम लूंगा, और इस कॉलम के अंदर ये ग्रे कलर का क्लास लेना है हमें, तो मैं डॉट बीजी ग्रे लेता हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ। तो बीजी ग्रे मैंने ले लिया, और इस बीजी ग्रे के अंदर सारी चीजें होने वाली है। तो पहला क्या होगा हमारा, देखिए ये हमारा हेडिंग होने वाला है, फिर एक बार मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, सॉरी, H6 क्या था हमारे पास, इसके अंदर नहीं, इसके
इस रो के अंदर H6 इसको कॉपी कर लो और यहाँ पर डाल दो। ओके, और ये क्या होने वाला है, वेलेंसिया प्रोडक्ट नेम। ओके, वेलेंसिया ऑरेंज, ठीक है, ये हो गया। और अभी देखिए यहाँ पे ये एक तो आप इसको एब्सोल्यूट रख सकते हो ये क्रॉस वाले बटन को, या फिर फ्लेक्स में डाल सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फ्लेक्स में ही डाल देंगे। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डी फ्लेक्स करके बनाना पड़ेगा क्लास। तो डी हाइफन फ्लेक्स हमारे पास रेडी क्लास है, तो इसके अंदर इसको डाल दिया। और यहाँ पे फिर से एक बटन बनाएंगे। और अभी इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा फॉन्ट ऑसम। ठीक है, तो फॉन्ट ऑसम आइकन्स, इसके अंदर इस वेबसाइट के ऊपर जाओ और यहाँ पर सर्च करो आइकन्स में क्या चाहिए, क्लोज, क्लोज वाला आइकन चाहिए। तो सिंपली यही लेना है, कॉपी किया मैंने और ये डाल दिया यहाँ पर। ओके, और इसको फिर से BTN में दे देता हूँ, क्योंकि वो स्पेसिंग वगैरह पैडिंग वगैरह सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट अप्लाई हो जाए। आई नो, अगर मैं वो नहीं डालूंगा तो मेरा जैसा दिख रहा है वैसे ही आएगा। बट मुझे थोड़ी सी यहाँ पर क्या कहते हैं इसको, क्लिकेबल स्पेस चाहिए, इसीलिए मैं BTN का क्लास हमेशा लगाता हूँ। ओके, तो सिंपली अभी मुझे बैकग्राउंड निकालना है। तो फिर एक बार मैं कार्ड के अंदर जाऊंगा और यहीं पर क्या करेंगे हम लोग, DV कार्ड में इसको मैं नाम देने वाला हूँ क्लोज, CLOSE बटन। ओके, DV कार्ड के अंदर जो क्लोज बटन है उसका भी आप क्या करो, बैकग्राउंड निकाल दो। ऐसा मैं लिख रहा हूँ, तो ये क्लास पहले हमें मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए ये निकल जाएगा। दूसरी चीज जो हम लोगों ने ऊपर की थी वही करनी है। डी फ्लेक्स के लिए यहाँ पर देखिए डी फ्लेक्स है, जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन, तो इससे ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज जो बीजी ग्रे है ना, इसको भी हमें CSS लिखना है। तो DV कार्ड बीजी ग्रे, और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर टेम्पररी DDD डाल दो। ओके, या फिर चलो देख लेते क्या कलर है, वही डाल देते, राइट। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया, TTE है। ओके, तो चलो कोई बात नहीं। और पैडिंग भी यहाँ यहीं से हम लोग अप्लाई कर देंगे चारों बाजू से। और अभी देखते हैं, और आई थिंक बढ़िया ही दिख रहा है। एक बार मैं ठीक से देख लूँ। ठीक है, ठीक है, बढ़िया ही दिख रहा है। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर चाहो तो ये थोड़ी सी मैं कम कर सकता हूँ, 0.5 REM कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये बढ़िया है। ठीक है, तो अभी देखिए इतना तो हमारा हो चुका है। दूसरी चीज, बॉर्डर रेडियस मैं लगा सकता हूँ फिर से। हमारे पास ये बी रेडियस वाला जो है क्लास हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। देखिए हमारा काम हो गया। ठीक है, तो ये सेक्शन हो गया। क्या हो गया, हमारा प्रोडक्ट नेम हो गया और क्लोज बटन हो गया। ठीक है, इसके नीचे क्या है, ये मैं स्पैन यहाँ पर या फिर पैराग्राफ भी डाल सकता हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कार्ट के नीचे ये हम लोगों ने कहाँ पर डाला, देखिए यहाँ पर ये जो है ना, ये डी फ्लेक्स वाला क्लास डाला है। और इसके नीचे एक तो मैं स्पैन डाल सकता हूँ, चलो स्पैन ही डाल देते हैं। और इसको क्लास दे सकते हो ऐसा कुछ, टेक्स्ट ग्रे वगैरह। ओके, आई थिंक टेक्स्ट ग्रे देने की मुझे लगता नहीं है कि जरूरत है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट बॉडी वाला क्लास ले लेगा। देख लेते हैं, ठीक है, इसको ऐसे रख देते हैं। और चलो एक बार मैं देख लेता हूँ ये दिखता कैसे है। तो चलिए कोई बात नहीं, अच्छा ही दिख रहा है वैसे भी। थोड़ा सा फॉन्ट साइज जो है हमें कम करना पड़ेगा इसका। अभी देखिए ये आई थिंक 1 REM कुछ लग रहा है, एक बार चेक कर लो। 1 REM ही है। फॉन्ट साइज 0.5 नहीं, 0.75 रखते हैं। ठीक है, चलो बढ़िया है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ एक क्लास देना पड़ेगा, ML वगैरह ऐसा कुछ। तो ये क्या है, हमारा साइज है, राइट। तो यहाँ पर मैं साइज दे देता हूँ। ठीक है, साइज मतलब एक्चुअली साइज नहीं है ये, 250 ml साइज है और पैक ऑफ 5, दो दो चीज़ है, दो अलग अलग चीज़ है। तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, देखिए। और डिज़ाइन में कैसा दिया गया है कि ये बाजू बाजू में दिया गया है, मतलब 250 ml तो आपको दिखेगा और पैक ऑफ 5 रहेगा तो पैक ऑफ 5 दिखेगा, ऐसा है। ओके, तो इसके लिए हम लोग और एक चीज़ क्या कर सकते हैं, इसके अंदर फिर से डी फ्लेक्स लगा के
हम लोग 2 स्पैन डाल सकते हैं, ठीक है। एक स्पैन 250 ml के लिए जो हमारा साइज हैंडल करेगा, और दूसरा जो है पैक्स हैंडल करेगा, पैक ऑफ 5 यानी पैक्स हैंडल करेगा, ठीक है। देखते हैं क्या होता है, ठीक है। और देखिए सब कुछ सही है, और यहाँ पर हम लोग स्पेसिंग वगैरह भी दे सकते हैं, आपको पता है राइट। तो एम आर मतलब मार्जिन राइट, या फिर पैडिंग राइट दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं 2 देता हूँ एम मार्जिन राइट। तो देखिए 2 से, या फिर थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए तो 3 नंबर दे दो, ठीक है। चलो इतना काफ़ी है, बढ़िया है, ओके। तो ये भी हमारा काम हो चुका है। और एक चीज़, जैसे कि मैंने कहा, इसका फॉन्ट साइज थोड़ा कम होने वाला है। तो साइज और पैक्स देखिए क्लास हम लोग ने डाला था। तो डीवी कार्ड में सिंपली करना क्या पड़ेगा, साइज जो है, और डीवी कार्ड में क्या है, पैक्स जो है, उसका जो फॉन्ट साइज है वो क्या करो, 0.75 आरईएम रख दो। चलो बढ़िया है, ओके। तो ये भी हो गया। अब ये वाला सेक्शन बनाना है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, फिर से एक कॉलम बनाना है, राइट। तो अम, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक हो गया हमारा डी फ्लेक्स, इसको मैं बंद कर देता हूँ। ये डी फ्लेक्स हो गया, इसको भी हम लोग बंद कर देते, तो इसको भी हम लोग डी फ्लेक्स लगा सकते हैं। डी फ्लेक्स लगाने के बाद इसके, ये 3 आइटम्स के लिए एक कॉलम डालना पड़ेगा, और ये प्राइस के लिए एक कॉलम डालना पड़ेगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए, पहला कॉलम आपको डी फ्लेक्स डालना है। तो यहाँ पर कैसे करना है, देखिए यहाँ पर डी हाइफन फ्लेक्स, और पहला जो है वो प्लस माइनस होने वाला, यानी आप कह सकते हो क्वांटिटी। तो ये क्वांटिटी नाम दो इसको, पहले वाले कॉलम को, और इसके अंदर ये प्लस माइनस वगैरह जो कुछ है वो आएगा। और दूसरा जो है कॉलम वो है प्राइस के लिए। तो यहाँ पर आप नाम दे दो कुछ इस तरह, प्राइस। और इसमें क्या लिखना है, ₹243 समथिंग जो भी है, 240, ठीक है। रुपीज नहीं है बेसिकली, ये आपका जो है क्या कहते हैं उसको, रुपी का आइकन आने वाला है। चलो तो ये भी निकाल लो यहाँ से, क्या है भैया, रुपी। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये कॉपी कर लो रुपी, और सिंपली यहाँ पे डाल लो, काम हो गया, राइट। अब एक बार देख लो, यहाँ पर देखिए आपका आइकन चला आ गया, आपका जो भी प्राइस है वो आ गया। और इसके पहले अभी हमें थोड़ा सा काम करना है। क्या काम करना है, तो ये जो है ना प्लस माइनस ये करना है। अभी देखिए, एक तो ये बटन होगा, ये भी बटन होगा, और ये जो है ये इनपुट होने वाला है, ओके। अभी इसको रीड ओनली तो नहीं, रीड ओनली है ये। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक बटन डालेंगे। पहले चलो स्ट्रक्चर बना लेते हैं, बटन डाल दो पहले, ठीक है। तो देखिए ये क्वांटिटी है आपके पास, और इसके अंदर फिर से 1 2 3 बाजू बाजू में है, इसीलिए डी फ्लेक्स फिर से आएगा। और क्या करेगा ये डी फ्लेक्स आके यहाँ पर बटन डालो पहले, ठीक है। और फिलहाल मैं सिंपली प्लस डालता हूँ, बाद में चलो बाद में क्यों, अभी डाल देते हैं। तो क्या है हमारे पास, प्लस चाहिए, राइट। तो ले लो भैया प्लस, क्या है प्लस, प्लस वाला ये आ गया प्लस। चलो इसको कॉपी कर लो और इसमें डाल दो, हो गया आपका प्लस। इसके बाद क्या है, दूसरा एक बटन होगा, उसमें होगा माइनस। तो माइनस ले लो यहाँ से, इसको कॉपी कर लो, ये भी आ गया, और यहाँ पे पेस्ट, ओके, रिप्लेस हो गया। और इसके बीच में क्या होगा, इनपुट आएगा हमारे पास, और टेक्स्ट जो है ये हमें क्या, रीड ओनली चाहिए। चलो ठीक है। तो इसमें और एक प्लेस होल्डर हम लोग फिलहाल डाल देंगे, वो नंबर 1 करके, टेम्पररी सब मैं डाल रहा हूँ, सो डोंट वरी। सो ये सब करना है हमें। और एफ कंट्रोल हमारे पास क्लास है, चलो अप्लाई करके देख लेते हैं इसको। लेकिन ये फैल जाएगा, क्योंकि एफ कंट्रोल में हम लोगों ने क्या डाल के रखा है, 100% विड्थ अप्लाई करके रखी है। देखते हैं, कोई इशू नहीं है, चीज़ें देखते हैं, ठीक है। अभी देखिए थोड़ा सा यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर जो बनाया हूँ वो एक बार नज़र डाल दो, कैसा अप्लाई हो रहा है। यहाँ पर देखिए ये जो डी फ्लेक्स है, ये वाला कॉलम है डी फ्लेक्स। इसके बाद देखिए ये जो है ना, ये सेक्शन क्वांटिटी को जाएगा, मतलब प्लस माइनस और इनपुट। और ये जो है प्राइस के लिए जाएगा। अब और ये चीज़ ध्यान में रखिए, प्राइस मुझे राइट में चाहिए, तो इसको मैं क्या करूँगा, फिर से बिटवीन कर दूंगा, जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन, ठीक है। तो ये मैंने सेव किया, तो इससे ये यहाँ पर आ जाएगा। और इसको अगर आपको विड्थ देनी है ना, तो वो भी आप दे सकते हो।
फिलहाल इसकी जो CSS है वो थोड़ा अप्लाई कर लेते हैं, विड्थ को बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये देखिए दो बटन है आपके पास, तो बटन्स पे आपके पास क्या है, क्लास है। तो मेरे पास क्लास है, btn में लगा सकता हूँ। तो देखिए btn लगाने से बटन वाला शेप ले लिया। अब इसमें इस btn में हमारे पास व्हाइट वाला बटन है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, मुझे याद नहीं है अभी। बटन हाइफन वाइट ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, हाइफन ब्लैक ही है मेरे ख्याल से, आई थिंक यहाँ पर राइट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। तो डीवी कार्ट में मैं बोल रहा हूँ, डीवी कार्ट में जाओ और किस में जाना पड़ेगा, क्वांटिटी में जाना पड़ेगा, राइट। तो क्वांटिटी में जाओ और उसमें जो बटन है उसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको आप वाइट कर दो, ये मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा, देखिए यहाँ पर वाइट कलर बैकग्राउंड आएगा इन बटन्स के लिए। तो चलिए ये भी अच्छा ही लग रहा है, वैसे कुछ इशू की वाली बात नहीं है। दूसरी चीज यहाँ पर देखिए आपने क्या किया, इस वाले ये जो आपका फ्लेक्स है, ये फ्लेक्स नहीं, सॉरी ये फ्लेक्स है, और इस फ्लेक्स के अंदर दो ड्यू है आपके पास, एक क्वांटिटी है और एक प्राइस है। तो इन दोनों को है ना आप क्या कहते हैं, इसको विड्थ भी अप्लाई कर सकते हैं। तो क्वांटिटी को है ना मैं थोड़ी कम करना चाहता हूँ अगर विड्थ, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मैं 20% ऐसा कुछ कर सकता हूँ, ठीक है 20, या फिर हम लोग इसको 50 रखेंगे, 50 ठीक है, राइट। तो ये जैसे अंदर चला जाएगा तो ये देखिए कुछ इस तरह दिखेगा। तो 320 तक अगर सब कुछ सही है ना तो वो विड्थ हम लोग डालेंगे। तो देखिए 319 321 है ना, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 50 नहीं, हम लोग इसको 70 रखते हैं, या फिर 60 रखते हैं, या फिर चलो 60 ठीक है। ओके, इतने वैसे भी इतने छोटे मोबाइल्स किसके होते नहीं है। तो 60 मैंने रखा। तो 60 से क्या होगा, देखिए ऐसा कुछ होगा। एक चीज ध्यान रखिए, परसेंटेज वाली यूनिट कैसे काम करती है आपको पता होना चाहिए। देखिए ये रीसाइज होता है हमेशा, अगर आप पिक्सल रखोगे इसको तो ये फिक्स रहेगा, ये चीज ध्यान रखना है। तो अगर अब ये भी आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ, चलो मान लो आपने 150 पिक्सल रख दिया कुछ इस तरह, तो ये ऐसा कुछ दिखने वाला है, ये फिक्स ही रहेगा, कुछ हिलने वाला नहीं है यहाँ पर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको है ना 300 नहीं, हम लोग 200 180 रखते हैं, चलो इतना काफी है, 180 पिक्सल ही डाल देते हैं, ठीक है, परसेंटेज के बजाय। ओके, तो चलो इतना काफी है, इतना ठीक है, अगर कुछ होता है तो बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया और ये क्या है, हमारा क्वांटिटी है, तो इस क्वांटिटी में जाके आपको लिखना पड़ेगा। तो डीवी कार्ट में जो क्वांटिटी है उसके लिए मैं ये लिख रहा हूँ, ठीक है, 180 पिक्सल, यानी ये विड्थ अप्लाई कर रहे हो फ्लेक्स में। फिर से कह रहा हूँ, फ्लेक्स आपको पता होना चाहिए। देखिए अगर नहीं पता है तो प्लीज मेरी प्लेलिस्ट के ऊपर जाइए और वहां पे आपको सीखने मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए प्लेलिस्ट के ऊपर यहाँ पर CSS फ्लेक्स बॉक्स के ऊपर मैंने कंप्लीट सीरीज बनाई है, वो एक बार देख लो, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए बढ़िया। तो ये जो है इसका नंबर, प्लेस होल्डर वाला जो नंबर है, आई थिंक मैं ये इनपुट है, राइट। तो इनपुट के लिए क्या कर सकते हो, सेंटर कर सकते हो इस तरह, राइट। तो ये मॉडल इनपुट है, तो मॉडल में नहीं लिखना है मुझे, मुझे लिखना है इसके लिए, कार्ड के लिए। तो यहाँ पर इनपुट तो मैंने कुछ लिखा नहीं है, राइट। तो डीवी कार्ड में जो क्वांटिटी है उसके अंदर आप जाओ और उसके अंदर जो इनपुट आपने डाल के रखा है ना, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, या फिर इनपुट या फिर एफ कंट्रोल है, क्लास आई थिंक मैंने डाला है, राइट, एफ कंट्रोल, जी हाँ यहाँ पर एफ कंट्रोल है, तो यही डाल देंगे, एफ कंट्रोल डॉट एफ कंट्रोल। इसको आप क्या करो, टेक्स्ट हाइफन अलाइन सेंटर कर दो, सिंपल। तो ये आपका कुछ इस तरह दिखाई देगा। अभी बैकग्राउंड अगर आपको चेंज करना है, देखिए यहाँ पर कुछ अलग ही है, थोड़ा सा डार्किश ऐसा कुछ है, लेकिन ठीक है, हमें ठीक है ऐसा ही रखना है, कोई इशू नहीं है। चाहो तो आप चेंज कर सकते हो। अम, अपना कलर डाल देंगे, चलो यहाँ पर मैं, क्योंकि एफ कंट्रोल जो है ना बाय डिफॉल्ट मेरे ख्याल से हम लोगों ने बैकग्राउंड वाइट रखा है, तो वहाँ पर वो कलर आ रहा है। तो इसको मैं मान लो चलो CCC रख देता हूँ। मेरी बैटरी लो हो गई, एक सेकेंड। ओके, तो CCC रख दिया मैंने, और ये देखिए ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। तो ये आराम से आप चेंज कर लो जैसा आपको चाहिए, जो भी कलर आपको चाहिए। ओके, तो ये CCC भी आप डाल सकते हो कुछ इस तरह, चलो ठीक है। ओके, तो अभी देखिए ठीक ठाक लग रहा है, ये आपका प्लस माइनस वाला जो आइकन है वो भी आपके आ गए, ये इनपुट आ गया, ये प्राइस आ गया, और मुझे लगता है इसी के साथ हमने ये वाला सेक्शन कंप्लीट कर लिया है।
इसमें थोड़ा सा नीचे मुझे स्पेसिंग लगेगी। जो ये कॉलम है हमारा, देखिए बीजी ग्रे, तो बीजी ग्रे के ऊपर जो हैंडल हो रहा है जो है कॉलम 12, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं भैया मार्जिन बॉटम दे दो कुछ इस तरह, ठीक है। और ये जो है ना, ये रेड 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 टेक्स्ट कहाँ पर है हमारी, तो ये है हमारी ऊपर वाले रो के ऊपर यहाँ पे। तो इसके अंदर भी ये कॉलम्स को लगा सकते हो, या फिर रो पे भी आप लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये दो, ये अगर मैं कुछ इस तरह MB3 लगा दूं तो ये ऐसा कुछ दिखेगा, राइट। तो आई थिंक देखिए यहाँ पर काम हमारा बढ़िया हो चुका है। और मुझे यहाँ पर देखिए कुछ इशू है, यहाँ पे हमारा बटन जो है कुछ गड़बड़ है, ठीक है, इसको बाद में देखते हैं। पहले ये खत्म कर लो, एक चीज खत्म कर लो जो आपके हाथ में है। तो ये आपका पहला कॉलम होगा, इस पे हम लोग मैप घुमाएंगे, तो ये देखिए यहाँ पर दूसरा कॉलम, ये ऐसा कुछ आने वाला है। फिर ये तीसरा कॉलम, ठीक है। अब एक चीज और, एक चीज हैंडल करनी है यहाँ पर है ना, ये अगर ज्यादा बढ़ते हैं आपके ये जो कॉलम्स, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्क्रॉल डालना पड़ेगा, तो वो भी चीज थोड़ी हैंडल करेंगे यहाँ पर। तो देखिए मैंने 5 कॉलम्स यहाँ पर यानी 5 बॉक्सेस डाल दिए, तो उसको भी थोड़ा हैंडल करते हैं। तो उसके लिए मुझे लगता है मैक्स हाइट या फिर मिनिमम हाइट ऐसा कुछ डालते हैं, मुझे पता नहीं, एक बार चेक कर लेते, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, देखिए यहाँ पे ये आपका बॉक्स है, राइट, ये आपका कॉलम है और ये रो है, और इस रो के अंदर ये सारे कॉलम्स आ रही है, ये हमें यहाँ पर मैप आने वाला है, ये कितने भी हो सकते हैं आइटम्स, करेक्ट। तो ये हैंडल करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, सिंपली ये रो के अंदर है ना, हम लोग क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं यार इसको, अ, चलो यहाँ पर स्क्रॉल बार करके क्लास या फिर रो पे डाल देते हैं। चलो मैं मान लो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट मान लो मुझे 200 पिक्सल चाहिए, ठीक है, चलो ठीक है। और ओवरफ्लो क्या करते हैं यार, ओवरफ्लो एक्स नहीं, एक्स नहीं, वाई स्क्रोल, ऐसा ही कुछ कर देना। आई थिंक मैंने सही किया, यस, ये देखिए। हाँ, तो ये आप इजीली कर सकते हो। और इस ये तो आपने रो पे लिखा है, इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए अलग से क्लास डाल दूंगा। आई होप देखिए ओवरफ्लो हाइफन वाई मैंने सही से लिखा है, अगर नहीं लिखा है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं चेंज कर दूंगा, ठीक है। तो इसको मैं पहले तो कॉपी कर लेता हूँ, मैक्सिमम हाइट 200 रखनी है क्या, इसको शायद थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 300 रख देते हैं, ठीक है ना, 300 काफी है, राइट। तो 300 में थोड़ा सा कम से कम 2-3 आइटम्स दिखाई तो देंगे, राइट। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे हमें स्क्रॉल बार लगा देना है, मतलब ये क्लास लगा देना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्क्रॉल बार नाम से क्लास डाल देता हूँ, और ये जाएगा हमारा डीबी कार्ड के अंदर। ये डीबी कार्ड के लिए स्पेसिफिक मुझे लिखना है, राइट। तो इसीलिए मैं डीबी कार्ड में क्या करो, सॉरी, स्क्रॉल बार डाल दो और इसमें ये डाल दो, ठीक है, काम हो गया। और अभी देखिए आपका यहाँ पर सब कुछ काम करने लगा है। तो एक चीज ध्यान रखनी है, ये स्क्रॉल बार हमें डेस्कटॉप में भी रखना है, क्योंकि आगे भी आइटम्स आएंगे, राइट। राइट में ही हमें सारे आइटम्स दिखाने देंगे, ऐसा कुछ। कहाँ पर क्या हमारा डेस्कटॉप, यहाँ पे ये वाला, ओके। तो चलिए पहले ये खत्म कर लेते हैं, चलो ये हो गया। अब यहाँ पर सब टोटल और ये चीज डालनी है, तो चलिए फटाफट डाल दो यहाँ पर सब टोटल वगैरह। तो कार्ड जेएस में जाना है फिर से, और देखिए ये स्क्रॉल बार हमारा रो हो चुका है फिर से। सब टोटल के लिए यहाँ पर भी मैं वही चीज करूंगा, और H6 कॉपी कर लो फिर एक बार, बहुत आलसी हूँ यार मैं, तो ये थोड़ा कॉपी करने के लिए मुझे थोड़ा सा कंटाला आता है, ओके, लिखने के लिए, सॉरी। तो मैंने ये डाल दिया, और सब टोटल, ओके, सब टोटल क्या है, कुछ इस तरह ही लिखा है, बराबर है। और राइट में प्राइस है फिर एक बार, तो H6 ही लेंगे, कॉपी कर लो, यहाँ पर भी डाल दो प्राइस 0.00 समथिंग जो भी है, राइट। या फिर एक बार देखिए अब यहाँ पे डी फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन, देखिए फ्लेक्स हमारा काम कितना आसान कर रहा है, ओके। तो ये करने से क्या होगा, देखिए ये राइट लेफ्ट में चले जाएंगे। अभी यहाँ पर आप पैडिंग लगा सकते हो, या फिर जो भी है मार्जिन लगा सकते हो। तो पैडिंग लगा देता हूँ ऊपर और नीचे 3-3 की, तो इससे यहाँ पर आपको स्पेस मिल जाएगी। ज़्यादा हो गई तो 2 डाल दो, ठीक है। आई होप
हाँ ये ठीक है। ओके ये ठीक है। चलो बढ़िया है, सब टोटल भी हो गया हमारा। और क्या बचा, सब टोटल के बाद एक छोटा सा टेक्स्ट है, एक्स्ट्रा चार्जेस में अप्लाई। ये कुछ नहीं है, सिंपली ये आप देखिए कुछ इस तरह आप डाल सकते हो 12 के अंदर पैराग्राफ और ये। ओके। और ठीक है, मुझे नहीं लगता और कुछ करने की ज़रूरत है। ओके एक्स्ट्रा चार्जेस अभी थोड़ा सा क्या है ना, ये एक्स्ट्रा चार्जेस में अप्लाई जो टेक्स्ट है थोड़ी सी स्मॉल करनी है। इसके लिए हम लोग ने क्या लिखा था, पैक ऑफ 5 के लिए पैक्स लिखा है। तो इसके लिए भी छोटा सा टेक्स्ट या फिर स्मॉल टेक्स्ट, ऐसा एक्चुअली स्मॉल टेक्स्ट करके क्लास बनाना चाहिए था और सभी को अप्लाई कर देना चाहिए था, बट ठीक है अभी कोई इशू नहीं है। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, स्मॉल टेक्स्ट लिखता हूँ और कार्ट में ही लिखते हैं क्योंकि स्पेसिफिक मुझे चाहिए और कहीं जगह पे नहीं चाहिए, इसलिए मुझे ज़्यादा चीजेस नहीं लिखनी। तो स्मॉल टेक्स्ट के लिए कंट्रोल एक्स करते हैं और कहाँ पर दिया था हम लोगों ने, ये देखिए यहाँ पे इसमें डाल देंगे। ठीक है, तो ये स्मॉल हो जाएंगे। और ये जो नीचे वाला जो है सब टोटल के लिए हम लोगों ने क्या किया था, py2 लिखा है, तो इसके बजाय p पैडिंग टॉप 2 लिखेंगे और नीचे कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, और एक्स्ट्रा चार्जेस के लिए अगर आप चाहो तो एक्स्ट्रा चार्जेस के लिए नहीं, यहाँ पर MB3 डाल देंगे। तो क्या होगा इससे, आई एम सॉरी, इससे यहाँ पर कुछ नहीं होगा। एक्चुअली ये बटन है, एक बार देख लेते हैं सब टोटल और ये रो है। हाँ तो इस रो को डाल सकते हो MB3। ओके, तो जब आप MB3 डालोगे तो ये यहाँ पर क्या करेगा, स्पेस अप्लाई करेगा MB2 का, राइट। और इसी के साथ मुझे लगता है ये कार्ड वाला जो सेक्शन है ना कंप्लीट हो चुका है। अभी देखिए मोबाइल में तो ये ठीक ठाक लग रहा है, अभी अप्लाई फिल्टर्स नहीं होगा, ये क्या होगा, ये मुझे लगता है प्रोसीड है ना, प्रोसीड होगा, ये प्रोसीड करो भैया। ठीक है, प्रोसीड। ओके, तो जब आप क्लिक करोगे, जब मोबाइल में होगे तब। अब ये थोड़ा सा दिक्कत क्या है, इसको देखना पड़ेगा, ये क्या हो रहा है यहाँ पे। टीवी कार्ड क्लोज, अच्छा अच्छा अच्छा। ओके, तो प्रॉब्लम क्या है, देखिए इस मॉडल के अंदर भी है ना क्लोज बटन नाम से क्लास है। और हम लोग ने क्या किया था, इसको इसको ये जो सारे बटन्स दिख रहे हैं ना आपको ये वाले, इसको हम लोगों ने लिखा है देखिए क्लोज बटन। तो इसको रिमूव बटन लिखेंगे या फिर रिमूव आइटम ऐसा कुछ लिखेंगे। ओके, या फिर डिलीट आइटम। तो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए इसमें जाना पड़ेगा फिर से और ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पर हम लोगों ने क्लोज बटन दिया हुआ है। यस ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे ना, क्लोज बटन के बजाय देखिए यहाँ पर लाइन नंबर 10 पे जो है मॉडल का क्लोज बटन है और बाकी सब हमारा क्लोज बटन है। तो मैं कंट्रोल डी प्रेस करके करते जाता हूँ और सभी को पहले चेंज कर देता हूँ, रिमूव बटन। और ऊपर सिर्फ आपको करना है क्लोज बटन, क्योंकि ये मॉडल वाला क्लोज बटन है। अब मैं सेव करूंगा ना, तो क्लास तो चेंज हो गया और ये आपको यहाँ पर भी करना पड़ेगा, आई थिंक यस करना तो पड़ेगा। तो क्लोज बटन को नहीं है, यहाँ पे क्या है, रिमूव बटन होने वाला है, करेक्ट। तो अभी देखिए, अभी सारी चीजें ठीक ठाक लग रही है। यस ये देखिए आपका ये ब्लैक कलर भी आ गया और ये जो क्लोज बटन है वो भी सारे ठीक ठाक ही दिखाई दे रहे हैं। तो आई होप गाइज इतना तो हम लोगों ने एटलीस्ट कर लिया है जो कार्ड वाला सेक्शन है मोबाइल में। ठीक है, चलो मोबाइल में हमारा काम हो चुका है, ऐसा मैं अज्यूम कर लेता हूँ। कुछ रहेगा तो फिर से मैं नेक्स्ट वीडियो में देख लूंगा। ठीक है, तो चलिए इतना तो हो गया और अब आगे बढ़ते हैं। अब जब आगे बढ़ते हैं तो 992 से हमारा ये गायब होने वाला है, तो ये फिर से आएगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर अभी मुझे नहीं लगता आपकी कुछ करने की जरूरत पड़ी, देखिए ये ऑटोमेटिकली आ गया यहाँ पे, कुछ करना ही नहीं पड़ा अभी देखिए। हाँ ये देखिए सब कुछ रेडी है, कुछ भी करना नहीं पड़ा। देखा ये कमाल होता है जब आप एक ही बार HTML और CSS एक ही जगह पे लिखते हो मोबाइल और डेस्कटॉप के लिए। तो ये जो मैंने क्या किया था, इसको डिस्प्ले नन किया था फिल्टर को, क्योंकि हम कार्ड पे काम कर रहे थे, कोई बात नहीं। तो उसके लिए ना मैं 2 मिनट के लिए जो फिल्टर हमारा है उसको थोड़ा ऑन कर देते हैं। कहाँ पर किया था मैंने,
फिल्टर जेएस के अंदर जाके किया था, तो फिल्टर जेएस में जाओ, फिल्टर जेएस नहीं, सॉरी आई एम सॉरी, प्रोडक्ट्स इंडेक्स में जाके किया था। तो इसमें जाके निकाल दो, सेव किया मैंने। तो अभी देखिए यहाँ पर डेस्कटॉप से आपके फिल्टर भी दिख रहे हैं, प्रोडक्ट्स भी दिख रहा है, और ये आपका कार्ड सेक्शन भी बढ़िया दिख रहा है, बढ़िया। ठीक है, ये जो विड्थ है ना, ये थोड़ी सी एडजस्ट करनी पड़ेगी। देखिए ये 91 में ये ऐसा है, राइट, तो 92 से ये डेस्कटॉप में आ रहा है, तो ये जो विड्थ है ना, हम लोगों ने विड्थ अप्लाई की थी फ्लेक्स में से, तो इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। कहाँ पर गया भैया, क्वांटिटी वाली विड्थ, तो ये फिक्स विड्थ डाली थी हम लोगों ने, करेक्ट, अगर आपको याद है। तो इसको मैं अगर 50 कर दूँ कुछ इस तरह, तो मुझे लगता है 150 ही अच्छी लग रही है। तो मैं काम करता हूँ 150 ही रख देता हूँ, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, हम लोग ने क्या किया था, कार्ड जीएस सॉरी कार्ड सीएसएस में क्वांटिटी के लिए ना विड्थ अप्लाई की थी, तो 180 के बजाय मैं 150 कर देता हूँ। तो देखिए 150 की विड्थ बढ़िया लग रही है डेस्कटॉप में, लेकिन क्या इसमें सही लग रही है? तो इसमें थोड़ा देखना पड़ेगा मुझे मोबाइल में। तो ठीक है, मोबाइल में भी ठीक ठाक ही लग रहा है। अगर मैं 320 के नज़दीक जाऊँ, 340 वगैरह भी, तो वो भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर भी सब कुछ बढ़िया लग रहा है, और यहाँ पर भी आई थिंक कहाँ पर गया हमारा डेस्कटॉप, 992 से हमारा डेस्कटॉप शुरू होता है, तो यहाँ पर भी बढ़िया ही लग रहा है, राइट, तो ये भी सब कुछ सही दिख रहा है। और अगर मैं आगे जाऊँ थोड़ा सा, तो एक सेकेंड, 992 से ये ऐसा दिखेगा, फिर 1200 के आगे आओगे तो आपको ऐसा दिखेगा, राइट। तो यहाँ पर देखिए थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है, तो यहाँ पर थोड़ा कॉलम चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, और एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पर कॉलम्स में भी मैं कुछ चेंज करने वाला था, तो वो भी मैं दिखा देता हूँ क्या है। तो देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, 1200 से आपको कॉलम में थोड़ा सा फेर फार करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके बीच में जो ये जो है, ये क्या है एक्चुअली, ये भी एक कॉलम ही है, राइट, कॉलम्स को हैंडल कर रहा है ना। तो मैं दिखाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं बताता हूँ, एक सेकेंड। ये जो रो है, राइट, ये रो सारे हैंडल कर रहे, करेक्ट है, लेकिन इसके भी ऊपर भी एक कॉलम है, देखिए यहाँ पर कॉल LG6, और ये 1200 से देखिए 8 नंबर लगा रहा है। तो एक तो आप इसको हैंडल करो, या फिर इसके अंदर वाले कॉलम्स को हैंडल करो। और एक चीज कहना चाहूंगा, ये जो कॉलम्स है ना, इसमें कॉल SM6 मैंने फुकट का ऐसे ही डाल दिया, इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि एल कॉल 6 ही 6 अप्लाई कर रहा है, यानी 50% अप्लाई कर रहा है, 0 से लेके आगे तक। तो ये एडिशनल क्लास हो गया यहाँ पे, तो वो पहले निकाल दो प्रोडक्ट्स में जाके, चलो वो निकाल देते हैं। प्रोडक्ट लिस्टिंग में जाना है, इसके अंदर जाना है, तो इसकी मुझे ये क्लास की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको पहले निकाल दो, सेव किया और रिफ्रेश किया, चलिए ये निकल गया। अब मैं क्या कह रहा हूँ, इसमें जो है ना 1200 से हम लोगों ने 3 रखे हैं यहाँ पर, अगर मैं इसको 2 करूँ तो क्या होगा, तो चलिए वो देख लेते हैं। तो इसको MD नहीं, 1200 मतलब एक्सेल होता है, राइट, ध्यान रखो। तो इसको भी मैं अगर 6 कर दूँ, तो ये ऐसा कुछ दिखाई देगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, इसका कंटेनर जो है वो है प्रोडक्ट लिस्टिंग, और इसकी जो विड्थ है ना वो कम होनी चाहिए, तभी कार्ड के लिए थोड़ी जगह बनेगी। तो इसको हाथ लगाने से कुछ नहीं होगा, तो ये इस तरह ही रख देते हैं, ठीक है। तो ये 3 ही रहेगा, लेकिन चेंज करना कहाँ करना पड़ेगा, यहाँ पर। तो ये देखिए अगर मैं इसको थोड़ा कम करूँ, एक नंबर से 7 कर दूँ, तो देखिए यहाँ पर जगह बनेगी। और मैं कार्ड के लिए लिख सकता हूँ 1200 से, तो कार्ड के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ये वाला, ये कार्ड कंटेनर है, मतलब ये कार्ड का कॉलम है। तो एक्सेल में 3 कर दो, ऐसा मैं लिख रहा हूँ। तो देखिए जगह बन गई। तो ये चीज़ पहले चेंज करते हैं। तो ये चीज़ कहाँ पर है भैया, ये है हमारे इंडेक्स जेएस के अंदर, मतलब ये प्रोडक्ट इंडेक्स के अंदर। तो यहाँ पर देखिए 8 नंबर के बजाय मैं 7 करता हूँ, और यहाँ पर 2 के बजाय मैं 3 करता हूँ, तो 1200 में जो दिक्कतें आ रही थी वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, चलो इतना काफ़ी है, इतना समझ में आ गया आपको। तो ये चीज़ थोड़ी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ दिखने वाला है 1200 में। तो अब यहाँ पर भी ना, अगर आप चाहो तो इसकी भी बढ़ा सकते हो, इसको थोड़ा कम कर सकते हो। तो इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेल लिखा है 3, और इसको हम लोग 6 कर सकते हैं। तो क्या है, थोड़ा सेंटर में दिखाई देगा, लेकिन ये बहुत ही गंदा दिख रहा है, तो उससे अच्छा हम लोग इसको हटा दो, इसको भी हटा दो, जैसा है वैसा रख दो, ठीक है। स्पेस लेके काम करो, ठीक है, जितने भी स्पेस है आपको स्पेस यूज करो और काम करो, ठीक है। तो 1200 से देखिए अभी ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब जैसे मैं 1400 जाता हूँ, मान लो, तो 1400 में ना ये ज्यादा बड़ा हो गया कार्ड वाला सेक्शन,
और ये कम हो गया, तो यहाँ पर जाके हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे, कॉल डबल एक्सेल, फिर से 8 कर दो, और कॉल डबल एक्सेल, फिर से क्या करो, 2 कर दो। तो अब 1400 में देखिए अभी ठीक ठाक लगेगा। ओके, इसको जो है ना ये थोड़ा सा चाहिए तो हम कम कर सकते हैं 1400 के अंदर, 1400 के अंदर, या फिर 1400 वाले मीडिया क्वेरी के अंदर, ठीक है। तो इतना ठीक है, मुझे तो वैसे तो ठीक ही लग रहा है। अगर मैं ये एक्चुअल में क्या है ना, देखिए यहाँ पर 1400 से शुरू होगा, तो जब 1400 से शुरू होगा ना तो ये ऐसा कुछ दिखने वाला है आपको। ओके, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर सकते हो। यहाँ पर ये जो विड्थ है, ये विड्थ आप एडजस्ट कर सकते हो। अगर आप ये विड्थ एडजस्ट करोगे सब कुछ सही हो जाएगा। ये क्वांटिटी, और क्वांटिटी की जो विड्थ है हम लोगों ने फिक्स रखी थी, इसको अगर मैं मान लो चलो 100 कर देता हूँ, तो देखिए, लेकिन वो इनपुट वाली दिक्कतें आ गई, राइट, तो इनपुट के लिए जगह नहीं रहेगी। तो अगर मैं 40 करूँ, तो देखिए 40 में सारी चीज़ें एडजस्ट हो रही है। तो इसको 40 कर देंगे, कहाँ से, 1400 से, ठीक है। तो कहाँ पर लिखा था मैंने, ये वाली CSS उठानी है, और यहाँ पर लिखना है मीडिया स्क्रीन, नहीं मुझे क्या लिखना है, सिंपली मिनिमम, आई एम सॉरी, ओके, क्या कर रहा हूँ मैं, मीडिया मिनिमम विड्थ 1400 में जाके आप क्या करो, इसको 140 कर दो, ठीक है। तो जिसके भी स्क्रीन रिजोल्यूशन 1400 होगी, तो 1400 से देखिए ऐसा कुछ दिखने वाला है, राइट, उसके स्क्रीन में। और आगे जाओगे तो बढ़िया ही दिखेगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन जैसे स्टार्ट हो रहा है ना, उस पॉइंट पे प्रॉपर दिखना चाहिए। वो कम से कम रेजोल्यूशन है उसका, कम से कम डिवाइस विड्थ है। ओके, तो ये चीज़ समझो पहले। और इसके अंदर जब आप आ रहे हो ना, तो ये कम से कम क्या होने वाला है, 1200 होने वाला है। तो 1200 में देखना है आपको, तो 1200 में इसकी विड्थ आप बढ़ा सकते हो। तो 1200 के लिए भी आप लिख सकते हो, क्यों कंजूसी करनी, राइट। तो 1200 क्यों, 1200 में आप क्या करो, 180 कर दो, ठीक है। तो आई थिंक ये 1200, ओके। तो ये देखिए 1200 में विड्थ बढ़ जाएगी, और जैसे 1400 आता है, ओके, तो ये ऐसा कुछ दिखने वाला है। और जब 1400 के आगे जाओगे ना, तो ये बढ़ना भी चाहिए। तो इसके लिए देखिए ये ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, कुछ करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये ऐसा कुछ, ओके। तो आई होप देखिए चीज़ें यहाँ पर हमारी ठीक ठाक लग रही है, कोई इशू वाली बात नहीं है वैसे। अभी ये स्क्रॉल बार की जो हाइट है, अगर आप चाहते हो कि थोड़ी सी और ज़्यादा हो जाए, तो वो भी आप एडजस्ट कर सकते हो 1400 से, या फिर 1200 से, ये भी आप डिसाइड कर सकते हो। तो स्क्रॉल बार कहाँ पर लिखा था, देखिए ये वाला जो है स्क्रॉल बार। तो मैं बोलता हूँ चलो 1400 जब आएगा, तो आप भैया क्या करो, इसकी जो हाइट है ना, इसको थोड़ी बढ़ा दो, 400 रखो। तो क्या होगा, ये 400 इस तरह, ठीक है, ऐसा कुछ दिखेगा डेस्कटॉप में। ओके गाइस, तो आई होप देखिए कार्ट वाला सेक्शन भी हमारा यहाँ पर रेडी हो चुका है, मुझे नहीं लगता और यहाँ पर देखिए कुछ करने की जरूरत है। अब ये जो बॉर्डर आ रही है ना, ये भी आप निकाल सकते हो, ये बॉर्डर अगर नहीं चाहिए तो। बॉर्डर के लिए हमारे पास देखिए यहाँ पे क्या था, रिमूव बटन, राइट, वो रिमूव बटन ही था ना। तो इसमें आप लिख सकते हो सिंपली क्या, देखिए ये बॉर्डर जो है ना, इसके लिए भी आ रही है देखिए। तो चाहिए तो आप क्लियर के लिए रखो, लेकिन अगर रिमूव के लिए निकालनी है तो अलग से लिखना पड़ेगा। तो डीवी कार्ड रिमूव बटन बॉर्डर नन, ओके। तो यहाँ से वो बॉर्डर भी दिखाई नहीं देगी। अब देखिए मुझे लगता है सारी चीज़ें ठीक ठाक ही है, राइट। तो प्राइस की जो ये जो प्राइस लिखा है ना, इसकी भी जो साइज है वो आप कम कर सकते हो, और ये रुपी वाला जो आइकन है उसको भी आप कम कर सकते हो। तो उसके लिए भी हम लोग लिख देंगे फटाफट। तो रुपी के लिए देखिए, रुपी का क्लास क्या था, देखिए ये वाला, इसको कॉपी कर लो, और इसके अंदर जाएंगे, हम लोग लिखेंगे डीवी कार्ड, और डॉट ये क्लास का नाम, फॉन्ट साइज हम मैं रखना चाहता हूँ 0.5 REM। तो इससे देखिए फॉन्ट साइज बहुत ही ज़्यादा कम हो गई, तो 75, हाँ 75 REM देखिए फॉन्ट ये ठीक लग रहा है, और प्राइस भी ठीक ठाक ही है, ठीक है। और जो प्राइस है, प्राइस कहाँ पर गया भैया, यहाँ पर कुछ प्राइस के लिए लिखा है क्या, नहीं लिखा है मुझे लगता है, नहीं लिखा है। तो उसके लिए भी लिख देंगे, थोड़ा सा बोल्ड मुझे दिखना चाहिए,
फॉन्ट वेट बोल्ड ऐसा कुछ। तो देखिए अभी मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा है, राइट। और आई होप इसी के साथ देखिए हमारा जो कार्ड सेक्शन है ये भी पूरा हो चुका है। ओके, तो अगर मैं इसको साइड में लेके जाऊं तो ये देखिए आपका क्या कहते हैं कार्ड वाला जो पॉपअप है ये भी रेडी हो गया। ओके, और ये 576 के बाद देखिए ऐसा दिखेगा, 768 में भी ऐसा ही दिखने वाला है, कोई इशू नहीं है। और 992 जब आता है तो ये सिंपली डेस्कटॉप वर्जन आ गया हमारा। ओके, और फिर से ये डेस्कटॉप में आपको कुछ इस तरह दिखने वाला है। तो आई होप गाइज यहाँ पर देखिए कार्ड वाला सेक्शन हम लोगों ने सक्सेसफुली खत्म कर लिया है। अब बचा क्या हमारे पास देखिए और डिटेल पेज बचा है। तो सिर्फ ये पेज बचा है अभी, ये एक बार हो जाए उसके बाद लॉगिन साइन अप करना है ये वाले दो मॉडल्स, और उसके बाद हम लोग कोडिंग शुरू करेंगे। यानी गिन चुन के मुझे लगता है और दो वीडियोस आएंगे, इन दो वीडियो के बाद हम लोग प्रॉपर कोडिंग शुरू करेंगे। तो आई होप गाइज आपको जो भी इस वीडियो में सिखाया समझ में आया। अगर फिर भी कुछ नहीं समझ रहा है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, उसका आंसर मैं आपको जरूर दूंगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।